नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के भाग 3 पर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम जिस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अमेरिका के सैन्य अभियान, अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकी शक्ति के आगे अवरोध, वर्चस्व से बचने के उपाय, भारत अमेरिकी संबंध, अमेरिकी वर्चस्व पर बातचीत करते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया था तथा अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय भी हो गया था। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के लिए समाधान अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति के रूप में दिया। यह अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ का नाटकीय फैसला था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकाल जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया। पहला बिंदु है अमेरिका के सैन्य अभियान। पहला अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में इराक के खिलाफ, जिसने अपने पड़ोसी कुवैत पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया था, 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा जॉर्ज बुश सीनियर की अगुवाई में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया तथा इसे प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध एवं वीडियो गेम वार का भी नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान कुवैत को इराक से मुक्त कराया गया। दूसरा अभियान ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में बैरोबी, केन्या तथा दार ए सलाम, तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा हमला किया गया। यह हमला अल-कायदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए था। तीसरा अभियान ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में 9/11 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध और विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छिड़ गया तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को अंजाम दिया और तालिबान की समाप्ति हुई। साथ ही अल-कायदा भी कमजोर पड़ा। चौथा सैन्य अभियान ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा इराक पर आक्रमण किया गया तथा सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। इस ऑपरेशन के दौरान
इराक के सद्दाम हुसैन का अंत हुआ। 9/11 की घटना पर यहाँ पर बातचीत करते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन अपहरणकर्ताओं के द्वारा जिनका संबंध आतंकवादी गुट अल-कायदा से माना गया, ने अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया। इस घटना को 9/11 की घटना कहा गया और इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इस घटना में के विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिक और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। दूसरा बिंदु है अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी सैन्य खर्च व सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि किसी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। अमेरिका की ढांचागत ताकत में, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल हैं, कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा एमबीए की डिग्री और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देते हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर भी अमेरिका का वर्चस्व है। नीली जीन्स, मैकडोनाल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के उदाहरण हैं, जिसमें विचारधारा, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज और भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। अमेरिका के वर्चस्व के अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। तीसरा बिंदु है अमेरिकी शक्ति के आगे अवरोध। अमेरिका की संस्थागत बनावट, जिसमें सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है। यह अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नाटो इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलाती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। चौथा बिंदु है वर्चस्व से बचने के उपाय। अमेरिकी वर्चस्व से बचने का पहला उपाय है बैंडवैगन नीति। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, या अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देशों की नजर ना पड़े। दूसरा, राज्येतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है भारत अमेरिकी संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण भारत और अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित भी हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से
संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्राएं की गई हैं। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव है। सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी परमाणु समझौते का भी संपन्न होना इसका एक उदाहरण है। बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की गई। ये सब भारत अमेरिकी संबंध को दर्शाते हैं। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत का व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अंत में आज हम पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा कर पाए वे हैं अमेरिका के सैन्य अभियान, अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकी शक्ति के आगे अवरोध, वर्चस्व से बचने के उपाय, भारत अमेरिकी संबंध। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे।